4 दिवसीय यात्रा पर गए रूस और वकर उज जमा यूनिस की चीन यात्रा ये देखी गई तो तुरंत इसके बाद जो है यहाँ पर रूस आ गए थे वकार। मॉस्को में मंत्री और सैन्य नेतृत्व के साथ अहम बैठक हुई। वकार उज जमा ने कई हथियार फैक्ट्रियों का यहाँ दौरा किया था। बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल हैं वकार उज जमा। एक हफ्ते बाद ही रूसी नौसेना के युद्धपोत चटगांव पहुंच गए हैं। तो यानी कि इस मुलाकात का असर जो है वो दिखने लगा है। जिस तरीके से मुलाकात हुई है पुतिन और यूनिस में नजदीकी अब नजर आएगी। चीन बांग्लादेश में तल्खी देखी जा सकती है। बांग्लादेश अपनी सैन्य साझेदारी को बढ़ाना चाहता है। बांग्लादेश अब चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। रूस की बांग्लादेश में मौजूदगी चीन के लिए परेशानी है और ऐसे में रूस सेना के म्यांमार में पहले से ही मौजूदगी है। बांग्लादेश में मौजूदगी से परे क्षेत्र में ये प्रभाव अब बढ़ेगा। अब तक बांग्लादेश का झुकाव चीन की तरफ था केवल, लेकिन बड़ी ताकतों के साथ अब संतुलन बनाने में वकार जुटे हुए नजर आ रहे हैं। चीनी रक्षा उपकरणों पर बहुत ज्यादा निर्भर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की विदेश नीति में रणनीतिक ये बदलाव के संकेत माने जा रहे हैं। ऐसे में ये रणनीतिक बदलाव के जो संकेत हैं वो तो नजर आ गए हैं, लेकिन फिलहाल चीन क्या कदम उठाता है ये भी बेहद महत्वपूर्ण होगा देखना। क्या इसको बर्दाश्त कर पाएगा या फिर इसको एक साइन के तौर पर आने वाले वक्त में खुद के लिए खतरा महसूस करेगा, या देखना वाली बात होगी किस तरीके से अब यहाँ पर चीन भी अपना कदम उठाएगा। विनोद सर, क्या कहेंगे पूरे तरीके से जो माहौल बदलता नजर आ रहा है, जो बांग्लादेश के सरकार की तरफ से कहे, मोहम्मद यूनिस की तरफ से, आर्मी की तरफ से जो रणनीति बदलती नजर आ रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या समझते हैं पूरी तरीके से ये जो सिनेरियो बना हुआ है इससे? देखिए, अभी जो सूरत हाल बांग्लादेश में है तो उसमें जनरल जमा वो ड्राइविंग सीट पे हैं। मोहम्मद यूनुस इज ऑन ए वीकर विकेट, क्योंकि जो इंटरिम गवर्नमेंट उन्होंने बनाई थी, उन्होंने ये कहा था कि हम 3 महीने के अंदर इंतखाबात करा लेंगे वहां, लेकिन वो विफल हुए। स्टूडेंट वाला जो फैक्शन है उसमें भी काफी डिवाइड हो चुका है और वो भी एक तरह से थीसिस और एंटी थीसिस का उदाहरण पेश कर रहे हैं। तो अभी जो सबसे पावरफुल पावर सेंटर है वो है बांग्लादेश आर्मी का, और उनका जो 4 दिवसीय जो उनका दौरा था चीन में, वो दर्शाता है कि किस तरह से वो उनका जो झुकाव है वो रूस की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्योंकि बांग्लादेश, रूस और इंडिया के जो रिश्ते थे 1971 में भी आपको याद होगा, जब 7th फ्लीट आया था उस समय रूस ने ही हमारी मदद की थी, क्योंकि भारत और रूस की एक ऐसी संधि थी जब उनके सबमरीन्स वहां पहुंच गए थे और 7th फ्लीट के कमांडर ने जब वो सिग्नल दिया था वहां से कि दे आर ऑलरेडी देयर। तो रशिया एक बड़ा डिपेंडेबल अलाई है और बांग्लादेश की नजदीकियां उनसे मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि देखिए चीन पाकिस्तान एक ऐसा कोल्यूशन है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस साहब ने तो पाकिस्तान को बिल्कुल अफगानिस्तान बनाने पे की कसम खा ली है, और बांग्लादेश जो एक इतना अच्छा कर रहा था, पूरा एशिया में उसका नाम था, उसने एक ऐसी ग्रोथ दर्ज कराई थी, उन्होंने सब उसका बेड़ा गर्क कर दिया और आईएसआई के कहने पे वो चलने लगे, आतंकवाद, दहशतगर्दी को वो तरजीह देने लगे। तो रशिया की जो प्रेजेंस है या रशिया की तरफ उनका जो अलाइनमेंट है वो ये दर्शाता है कि बांग्लादेश एक कंस्ट्रक्टिव रास्ते पे जाने की सोच रहा है। और जनरल जमा, देखिए आपने देखा होगा पीछे कुछ मूवमेंट ऑफ फोर्सेस भी हुआ था, तो वो ये बताता है कि उन्होंने अपने जितने भी जनरल्स हैं या ब्रिगेडियर्स हैं उनसे उनको अपने कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है और उन्होंने बताया है कि हमें अगर कोई स्टेबल सरकार देनी है या बांग्लादेश को स्टेबिलिटी देनी है, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाली स्टेट बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती, क्योंकि आवाम वहां भूखा मरने लगेगा। बांग्लादेश भी बिल्कुल पाकिस्तान की कगार पे पहुंचने वाला है। तो ये चीजें देखिए, सत्ता और जो सियासत है वो तभी तक अच्छी लगती है व्हेन, जैसे इकोनॉमिक्स में एक लॉ है और मोहम्मद यूनिस साहब इसको जानते होंगे, व्हेन अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम। लेकिन बाकी चीजें बिल्कुल सेम नहीं है। भारत ने ही अगर अपना हाथ खींच लिया है तो उस पर भी बांग्लादेश पे काफी असर पड़ने वाला है। और रही बात अमेरिका की या चीन की, क्योंकि चीन किसी भी ऐसी दलदल में अपना पैर नहीं फंसाता है जहां उसे लगे कि वो एक्सट्रिकेट अपने आप को नहीं कर पाएगा। तो ये जो स्टेप है ये काफी वेलकम है और भारत भी इसका स्वागत करता है, क्योंकि देखिए भारत हो गया, रशिया हो गया, ये बांग्लादेश के हितैषी हैं। उन्होंने हमेशा ये चाहा है कि बांग्लादेश में पुरअमन शांति हो।
वहां के लोग डेवलप हों। भारत को बड़ी खुशी होती थी कि भारत ने, बांग्लादेश ने देखिए एग्रीकल्चर में अपना नाम कमाया, एपरल इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया, जूट में तो खैर है ही उनका नाम। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत को बड़ी खुशी होती थी कि हमारा छोटा भाई देखिए इतना अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये जो इंटरिम सरकार है, इसने अपनी जो भी वो थी सियासत अगर आईएसआई के हाथों में सौंप दी, तो आप देख लीजिए पाकिस्तान में क्या है, खाना जंगी हो रही है। और मुझे नहीं लगता कि अगर ये बहुत दिनों ठीक है। चला तो